Today we will start our lecture from cloning vector. क्लोनिंग वैक्टर पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे कट करता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस को मिडिल में नहीं कट करता है बल्कि साइड में कहीं पे कट करता है। ये था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम देखेंगे क्लोनिंग वैक्टर। You know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cell independent of control of chromosomal DNA. कौन कौन रिप्लिकेट करते हैं? एक तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज एक क्या है? ये बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। ये बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। बैक्टीरियोफेज because of their high number per cell have very high copy number in their genome within the bacterial cell. Some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell. देखिए कुछ प्लाज्मिड में क्या होता है कि they have maybe 1 or 2 copy per cell और इवन 15 से 100 कॉपी भी हो सकते हैं। Their number can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply as a number. इसमें जो बैक्टीरियोफेज है या फिर जो प्लाज्मिड है ये क्या है? हमारा वेक्टर है। ये है हमारा वेक्टर। मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज. Vector used as present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant. The following are features that are required to facilitate cloning into vector. First, क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? फीचर्स इन द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में होना चाहिए एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सेलेक्टिव मार्कर, ताकि हम उसको पता कर सके उसमें आरडीटी हुआ है कि नहीं, मतलब हमारा जो डीएनए है वो लिंक हुआ है कि नहीं। और तीसरा क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट होना चाहिए ताकि वो क्लोन कर सके, हमारा फॉरेन डीएनए को क्लोन कर सके। और चौथा क्या होना चाहिए? वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट एनिमल, मतलब एक वेक्टर भी चाहिए कि जिससे हम लोग अपना डीएनए डिजायर डीएनए उसमें अंदर पहुंचा सके, सेल के अंदर पहुंचा सके। तो हम पहला देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. दिस इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट इन एनी piece of DNA where link this sequence can be made to replicate with the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number. एक sequence क्या करता है? Control the copy number, मतलब कितना कॉपी बनाना है वो भी कंट्रोल करता है. So if one wants to recover many copy of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. मतलब हमें ऐसे वेक्टर में डालना जिसका हाई कॉपी नंबर हो. देखिए जो ओरी होता है इससे कैसे पहचानते हैं? ओरी जो होता है वो स्पेसिफिक जगह पे काटता है जहाँ पे 80 सीक्वेंस हाई 80 सीक्वेंस हो। जहाँ पे हाई 80 सीक्वेंस होगा वहीं पे क्या होगा? ओरी ऐसे ही पहचानते हैं 80 सीक्वेंस है, क्योंकि जो 80 सीक्वेंस होता है उसमें केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है डीएनए में। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना आसान है, जबकि जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम जिसमें कम फोर्स लगे उसको हम लोग चुनते हैं ओरी। तो इसलिए ओरी क्या होता है? 80 सीक्वेंस रिच एरिया। ओरी इज द ओरी क्या है? ओरी इज द 80 सीक्वेंस रिच एरिया। 80 sequence rich area is the ORI. Now we come on second part, selectable marker. In addition to ORI, the vector requires a selectable marker which helps identify and eliminating non-transformant and selectively permits the growth of the transformant. ये selectable marker क्या करता है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करता है. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. You will study that. Normally, the genes encoding the resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin. A tetracycline, kanamycin, ampicillin, or
chloroamphetamine etc are considered as useful selector marker for E. coli। ये किसके लिए है? एचेसिया कोलाई के लिए है। The normal E. coli cell do not carry, जो नॉर्मल ई कोलाई सेल है वो उसमें कोई भी रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता है। Now we come on cloning site. In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, probably single recognition site for the commonly used restriction sites. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments। देखिए क्लोनिंग साइट में क्या होता है, मिनिमम ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मिनिमम रिकॉग्निशन साइट हो। यदि ज़्यादा ऐसे एक लेंथ है, यहाँ पे भी है रिकॉग्निशन साइट, यहाँ पे 4 जगह तो 4 जगह फ्रेगमेंट लगा है। इसलिए ऐसा हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चुनना हो जिसका कि कम से कम रिकॉग्निशन साइट हो, which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at restriction site presence of 1 or 2 antibiotic resistant genes. For example, you can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline at BAM-H1. The restriction gene in vector PBR322. The recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but still be selected out from non-recombinant only by planting some transformant on tetracycline contaminating medium. The transformant grew on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinant will grow on ampicillin containing medium but not on containing tetracycline, but non-recombinants will go on medium containing both the antibiotic. In such case, antibiotic resistant genes help in selecting the transformant, whereas other antibiotic resistant gene, देखिए इसमें क्या होता है कि इन सच एक एंटीबायोटिक क्या करता है कि सेलेक्ट करता है और अदर एंटीबायोटिक क्या करता है गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन, और इसी को हम लोग क्या करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं। इंसर्शन के कारण ये हमारा समझ टेट्रासाइक्लिन का, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया इंसर्ट किया तो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। Selection of recombinant due to inactivators. It requires simultaneous planting 1-2 plates having different antibiotics. Therefore, alternative selective markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color. और दूसरा alternative क्या है? Ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted within a coding sequence of enzyme beta-galactosidase. इसमें क्या कहता है बीटा गैलेक्टोसाइडेट का एक एंजाइम होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ये जीन अपना इंसर्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन टू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम में मतलब अभी हम लोग ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर जब कर दिया है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब सिंथेसाइज नहीं होगा, यानी इसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट गिव ब्लू कलर क्लोनिंग इफ प्लाज्मिड इफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट गिव ब्लू कलर colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। यदि इंसर्ट नहीं होगा तो क्या देगा ब्लू कलर, और यदि इंसर्ट हो जाएगा तो क्या होगा द प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट ऑफ रिजल्ट इन द इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। द क्लोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। यदि इंसर्ट कर देंगे तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे हम अपना क्या करेंगे जो कॉलोनीज होगा वो पहचान लेंगे। अब हम देखते हैं अपना PBR322 के बारे में। PBR322 ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जरूरी है। एक PBR322 कितने एंजाइम का साइट होता है? एक तो होता है, एक हमारा होता है क्या PUB2 के लिए जो रिप्रेसर ऑफ, ये रॉक का मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। क्या होता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन जो रॉक पे होता है, ओरी पे कोई भी नहीं होता है। और टेट्रासाइक्लिन में कितना होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है BAM-H1 और दूसरा होता है SAL1। एक यदि टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? BAM-H1 और SAL1।
और यदि एम्पिसिलिन को हमें इनएक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे, PST एंड PUB1, PST एंड PUB1 को यूज़ करेंगे। और एक ही जगह पे और एक ही सेगमेंट में होता है किसका, एक तो होता है इको R1, क्ले 1 और हिंड 3 का होता है। यह हमारा PBR322 बहुत ही वो मतलब ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, का क्लोनिंग वेक्टर PBR322 showing the restriction site of HIND3 बारहवां H1, PUB सेकेंड, PST1, PUB1 होता है, SAL1 होता है, और क्या होता है क्ले 1, HIND3, पाम H1, ये सब। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि रॉ कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन कहते हैं इसे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक, vector for cloning gene in plants and animals. You may be surprised to know that we have learned the lesson of transforming gene into plants and animals from bacteria and viruses. We have now these four edges are how to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria and virus want. For example, Agrobacterium tumefaciae. ये बहुत ही ज़रूरी है। Agrobacterium tumefaciae ए पैथोजन ऑफ सेवरल रहेगा, किसका पैथोजन है, डाइकॉट का पैथोजन है। इज एबल टू डिलीवर पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल। tDNA का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग DNA। It directs the tumor cell to produce the chemicals required by the pathogen. Similarly, retrovirus in animal, और एनिमल में सबसे अच्छा वेक्टर क्या है, रेट्रोवायरस, ready to transform normal cell into cancerous cell. A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge for transform these tools of pathogen into useful vector for delivering genes of interest of human. The tumor-inducing plasmid of tumor-inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens has been now modified as a cloning vector. Is no more pathogenic to the plant, but still able to use mechanism to deliver gene of our interest into the variety of plant. Similarly, retrovirus have been disarmed and are now used to deliver desirable gene into animal cells. So once a gene or DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transformed into a bacterial, plant, animal host where it multiplies. Now we will see competent host for transforming with recombinant, मतलब एक suitable host चाहिए हमें RDT के लिए क्या चाहिए, एक suitable host भी चाहिए। Since DNA is a हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, DNA क्या है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DNA क्या होता है, एक तो DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, दूसरा ये हाइड्रोफोबिक है। इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और एक सेल मेम्ब्रेन से पास भी कर सकता है। इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। In order to force the bacteria to take up plasmid, the bacterial cell must be made competent to take up DNA. This is done by treating them with a specific concentration of divalent cation. इसकी मदद से किया जाता है ये divalent cation की मदद से, such as calcium, which increases the efficiency with the DNA interaction. The bacterium through the pores of its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice. सबसे ये होता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक हम देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रिकम्बिनेंट, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंक्यूबेटिंग द सेल विथ रिकम्बिनेंट DNA ऑन आइस। सबसे पहले उसे आइस पे रखेंगे एंड फॉलो बाई प्लेसिंग देम ऑन 42 डिग्री सेल्सियस। हीट शॉक देंगे उसे एंड देन फिर से उसे क्या करेंगे, पुटिंग देम ऑन आइस। इसका क्या होता है प्रोसेस, आइस हीट एंड आइस, IHI, आइस हीट एंड आइस इनेबल द बैक्टीरिया। और ये क्या करेगा, ये प्रोसेस
enable the bacteria to take the DNA. This is not only the way to introduce alien DNA into the host cell in a method known as micro-injection. एक होता है micro-injection method to introduce our desired DNA into the host cell. Micro-injection recombinant DNA is directly injected into the nucleus. इसमें micro-injection क्या कहता है? Into the nucleus of animal cell. DNA directly injected into the nucleus of animal cell. In another method suitable for plants. और दूसरा मेथड जो सुटेबल फॉर प्लांट्स है bombarded with high velocity micro particles of gold or tungsten coated with DNA. और इसे को हम क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक और जीन गन. एंड द लास्ट मेथड यूज ए डिसआर्म पैथोजन वेक्टर. दूसरा मेथड क्या? डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, मतलब जो हमारा पैथोजन वेक्टर है उसके DNA में कुछ बदलाव करेंगे, which is allowed to infect the cell and transfer the recombinant DNA into the host. Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology. पहला है process of recombinant DNA technology. Process में क्या क्या होगा, मतलब कैसे कैसे recombinant DNA technology होता है. तो first, recombinant DNA technology involves several steps in a specific sequence such as isolation of DNA, fragments of DNA by सबसे पहले क्या करेंगे? DNA को RDT करना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन ऑफ DNA. उसके बाद आइसोलेशन के लिए फ्रेगमेंट्स करना. आइसोलेशन के बाद फ्रेगमेंट्स बाय एंडोन्यूक्लियस. आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट्स. लाइगेशन ऑफ DNA इनटू द वेक्टर. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वेक्टर करेंगे into the host. उसके बाद क्या करेंगे? कल्चर द होस्ट इन मीडियम एट अ लार्ज स्केल टू डिजायर प्रोजेक्ट. आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA. Recall the nucleic acid is a genetic material of all organism without exception. न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन. ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? या तो DNA या फिर RNA. DNA या फिर RNA. इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसे, और मेजोरिटी में क्या होता है? DNA होता है. In order to cut the DNA with restriction enzyme, it need to be in pure form, free from other micromolecules. Since DNA is encoded within the membranes, we have to break the cell to open DNA along with the micromolecules such as RNA, protein, polysaccharide and lipid. तो यदि जो हमारा DNA होता है वो तो सेल का अंदर होता है, तो उसे सेल से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें आउटर वॉल लेयर को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, इन सबको तोड़ना पड़ेगा. उसके बाद से RNA, प्रोटीन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा. दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया सेल और प्लांट विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम. यदि हम बैक्टीरिया से निकलना है तो लाइसोजाइम यूज करेंगे, प्लांट से निकलना है तो सेलुलेज यूज करेंगे, और काइटिनेज फंगस के लिए है. You know that genes are located on long molecule of DNA intertwined with proteins such as histone. The RNA can be removed by using treatment. RNA कैसे निकालेंगे? राइबोन्यूक्लियस को यूज करके. वैसे प्रोटीन को कैसे निकालेंगे? by using proteases. Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after addition of chilled ethanol. और DNA कैसे हमारा प्रेसिपिटेट होता है? by adding chilled ethanol. बहुत ही ठंडा इथेनॉल यूज करेंगे. This can be seen as collecting a fine thread in the suspension. जैसे ये क्या है? ये हम जब chilled इथेनॉल डालेंगे, जब chilled इथेनॉल डालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? DNA क्या हुआ है? हमारा ऊपर आ गया, छन गया है. जैसे यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेट हो गया है उसके. और DNA सेपरेटिंग मेथड, ये जो सेपरेटिंग हमारा सेपरेटिंग मेथड है, ये जो हमारा सेपरेटिंग मेथड है, ये जो हमारा सेपरेटिंग मेथड है, इसी को हम कहते हैं स्पूलिंग. और ये क्या है? हमारा प्रेसिपिटेट हो गया है. ये सेपरेटिंग मेथड को क्या कहेंगे हम लोग? स्पूलिंग कहते हैं. अब कटिंग, अब DNA को कट कैसे करेंगे? Restriction enzyme digest are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme.
at the optimum condition for that specific enzyme. Agrogel electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion. DNA is negatively charged molecule. DNA कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है. Hence it move toward the positive electrode anode. और इसीलिए कहाँ मूव करता है? एनोड की तरफ मूव करता है. मैंने कल वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कल कैसे इसका मैकेनिज्म होता है. The joining DNA involves the several processes after having cut the source DNA as well as vector DNA with the specific restriction enzyme. The cutout gene is the cutout gene of interest. हम कैसे जीन को काटेंगे? जिनमें हम लोग का इंटरेस्ट हो. From the source DNA and the cut vector with a space and mix and ligase is added. This results in preparation of recombinant DNA. अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब हम लोग जो जीन मिल गया उससे हम लोग सुरक्षित रहने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट पहला बार में ही वो सफल हो जाता है. उसके लिए हमें बहुत सारे कॉपी चाहिए. तो कॉपी किससे करते हैं हम लोग? कॉपी हम लोग करते हैं PCR से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. In this reaction multiple copies of gene DNA of interest is synthesized in vitro. कैसे में हम सिंथेसाइज करते हैं? इन विट्रो कंडीशन में ही सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर. देखिए इसमें क्या क्या होता है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डीनेचुरेशन करेंगे, यानी स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे. जीन डीनेचुरेशन हो जाएगा. तो एनिलिंग में क्या करते हैं? प्राइमर, मतलब प्राइमर का कुछ सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे. प्राइमर का सीक्वेंस होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टक पॉलीमरेज और TAQ टक पॉलीमरेज. जैसे हमारे अंदर क्या होता है? DNA पॉलीमरेज होता है. DNA पॉलीमरेज. तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? DNA पॉलीमरेज एक तरह का. टक पॉलीमरेज क्या है? एक तरह का DNA पॉलीमरेज है. तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे. प्लस DNA पॉलीमरेज प्लस हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग का न्यूक्लियोटाइड यूज़ करेंगे. और यही न्यूक्लियोटाइड फिर से क्या करेंगे? बहुत सारे मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देते हैं. ये विद इन 30 मिनट, विद इन 30 साइकिल में क्या होता है? ये मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देते हैं. मतलब 1 बिलियन कॉपी. अबाउट 30 साइकिल में कितने बिलियन बन जाएगा? 1 बिलियन कॉपी बहुत ही ज़्यादा है. इसमें क्या होता है? 3 प्रोसेस होता है PCR में. सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर एनिलिंग. प्राइमर से एनिलिंग करेंगे, फिर एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स. और क्या करेंगे? एक्सटेंशन करेंगे. सेट्स ऑफ प्राइमर, ए स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड. ये क्या है? सेट्स ऑफ प्राइमर्स क्या है? ये केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर complementary to the region of DNA and enzyme DNA polymerase. The enzyme extend the primer using the nucleotide. ये DNA polymerase कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं? हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? टक पॉलीमरेज. TAQ टक पॉलीमरेज. ये टक पॉलीमरेज इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी ये वर्क करता है. वर्क ऑन हाई टेम्परेचर. द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately 1 billion copy are made. Such a repeated amplification is achieved by using thermostable DNA. कैसे स्टेबल DNA? मतलब जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करें. वो DNA पॉलीमरेज, thermostable DNA polymerase isolated from bacterium Thermus aquaticus, which remain active during high temperature, induce denaturation of double strand of DNA. जैसे हाई टेम्परेचर में यूज़ करते हैं ताकि डीनेचुरेशन हो सके. मतलब जैसे यदि DNA का स्ट्रैंड सेपरेट होगा तभी तो यहाँ पे फिर से एक और कॉपी बनेगा. द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर कैन grow now be used to ligate the vector for further cloning. इंसर्शन रिकमेंडेड DNA into the host cell. तो हमारा DNA फ्रेगमेंट तैयार है. उसके बाद हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे उसे होस्ट सेल में. These are several methods for introducing the ligated DNA into recipient cell after making them competent to receive take of DNA present in the sharding. So if recombinant DNA bearing gene for resistant and to an antibiotic such as ampicillin
it transfers into E. coli cell. The host cell becomes transferred into ampicillin resistant cell. If we spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin on it, transferring will grow. Untransferred recipient cell will die. Since due to ampicillin resistance gene on one side, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in the case is selectable marker. इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले देखा है। ये सब क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर, कैसे हम लोग इंड्यूस करते हैं डीएनए को किसी सेल में। ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, हम जीन प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे। सबसे मेन आइडेंटिटी करने के बाद सबसे मेन काम क्या है, ऑब्टेन करना, अपना प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना ऑन ए लार्ज स्केल। When you insert a piece of alien DNA into the cloning vector and transfer it into bacterial, plant and animal, the alien DNA get multiplied in almost all recombinant technology. The ultimate aim to produce a desirable protein, hence there is a need to recombinant DNA to be expressed. The foreign gene get expressed under appropriate condition. The expression of foreign gene in host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider proceeding it on a large scale. Can you think of any reason why there is need to large scale production? यदि लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। इफ एनी प्रोटीन इंकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोजस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। यदि हम किसी दूसरे होस्ट में ये कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट may grow on a small scale in laboratory. The culture may be used for extracting the desired protein and purifying it by using different separation techniques. The cell can also be multiplied in continuous culture system, wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added in other to maintain the cell in their physiological most active log exponential phase. This type of conjugation methods produce a large biomass leading to higher end of desired। इसमें log एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, जैसे हमारा ये हमारा एक कंटेनर है तो क्या करेंगे, एक साइड से ये कुछ मतलब मटेरियल वेस्ट मटेरियल जो कि उसका न्यूट्रिशन मीडियम है वो ज़्यादा डालेंगे और जैसे प्रोडक्ट निकालते जाएंगे तो क्या होगा, बीच में ये हमारा बैक्टीरिया के लिए मतलब वैक्यूम टाइप का बन जाएगा। ये जैसे डालेंगे जैसे निकालते रहेंगे, ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड प्रोड्यूस a large volume. A small volume culture can eat appreciable quantity of products. To produce a large quantity, the development of bioreactors where large volume bioreactor कितना volume था, 100 से 1000 लीटर of culture can be processed was required. Thus bioreactor can be through of a vessel in which raw material are biologically converted into a specific product. Bioreactor क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में बदलता है। यूजिंग माइक्रोवेव प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन सेल्स, ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। ये क्या करता है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, मतलब जो भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ज़रूरत है। The most commonly used bioreactors are stirring time, which are shown in 9.7 stirring time। देखिए तो ये है हमारा ये नंबर, तो ये नंबर है स्टार टैंक बायोरिएक्टर। इसमें क्या क्या चाहिए हमको, एक तो ऊपर मोटर लग रहता है जो हमें जो ऐसे शेकिंग करते रहता है लिक्विड को, और एक होता है एसिड बेस पीएच कंट्रोलर, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, फूम ब्रेकर, जैसे स्टेरलाइज पे मतलब घुमाते रहेंगे तो फूम भी बनता है, तो फूम को ब्रेक करने के लिए कोई चाहिए। फ्लैटन बेड इम्पेलर, कल्चर ब्रोथ और सटाइल एयर।
और बी नंबर क्या है, स्टार टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टाइल बबल इज सेपरेटेड। ये सिंपल, ये क्या है, ये था सिंपल वाला, ये क्या है, स्पार्क टैंक बायोरिएक्टर, स्टार टैंक बायोरिएक्टर। इसलिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं थ्रू सरफेस, और ये होता है हमारा जी जो हिलाने के लिए, मतलब इस सॉल्यूशन को मिलाने के लिए। A star tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitating mixing the reactor content. The starter facilitates even mixing oxygen. Starter क्या करता है, मिक्स करता है, मिक्स oxygen ability through the bioreactor. Alternatively, air can bubble through the reactor. If you look the figure closely, you will see that the bioreactor has an aggregator system and oxygen delivery system. Bioreactor में क्या होता है, एक bioreactor aggregator, oxygen delivery system, foam control system, temperature control system, pH control system and sampling ports होता है, so that a small volume of culture can be withdrawn periodically, ताकि सैंपल हम बार बार देखते रहें तो मेरा सैंपल ठीक है कि नहीं। And now most important is downstream processing. After completing the biosynthesis stage, the product has to be subjected through a series of process. जब हम लोग जो प्रोडक्ट इससे गेन करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग मतलब प्रोसेस करना होता है, मतलब प्यूरीफाई करना होता है। प्यूरीफाई को क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं उसे हम लोग। A series of process before ready to make marketing as a finished product. The process includes separation. इसमें क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में केवल दो ही चीज़ होता है, एक होता है सेपरेशन और दूसरा प्यूरिफिकेशन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जब भी आएगा तो आप लोग दो ही चीज़ लिखिएगा, क्या, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, which are collectively referred as downstream processing. The product has to be fermented with suitable preservatives. Such formulation has to undergo through clinical trials, such in case of drug, strict quality control testing for each product is also required. Downstream processing and quality control testing vary from product to product.